गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हो सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आशीष गुप्ता अपने यूट्यूब चैनल आशीष गुप्ता क्लासेस पर आप सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और बच्चों, कैसे हो सब? हम लोग आज डिस्कस करेंगे, जैसे हमने पिछले लेक्चर में स्ट्रेट लाइन में डिस्कस किए थे डिस्टेंस फार्मूला। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेंटर ऑफ सर्कल्स, सेंटर ऑफ ट्राइंगल्स की बात करेंगे। तो इसमें इन सेंटर, एक्स सेंटर, सेंट्रोइड, ये सब बातें आती हैं। तो इनको बढ़िया से पढ़ेंगे और इनको अच्छे से समझेंगे भाई, बहुत अच्छे से, बिल्कुल बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग सीखना है इन सब चीज़ों को। ठीक है, तो शुरुआत हम लोग करेंगे। पहला पॉइंट है अपना सेंट्रोइड, केंद्रक बोलते हैं। पहला पॉइंट बात करेंगे सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल। सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल, त्रिभुज का केंद्रक। यहां से बात करें त्रिभुज का केंद्रक क्या होता है बेटा? त्रिभुज के केंद्रक की बात पे कंसंट्रेट करना है बहुत अच्छे से। त्रिभुज का केंद्रक देखना भाई। तो एक हमने त्रिभुज बनाया और त्रिभुज पर हमने बिंदु ले लिए। एक ट्राइंगल है, इसके पॉइंट्स हैं। क्या पॉइंट्स हैं भाई? x1 y1, एक पॉइंट है x2 y2 और तीसरा पॉइंट है x3 y3। ठीक है, त्रिभुज का केंद्रक मिलता कब है? ठीक है, तो ये बात पता होनी चाहिए। ये होता है माध्यिकाओं का, ये है माध्यिकाओं का कटान बिंदु। ये बात ध्यान रखनी है, जहां पे माध्यिकाएं मिलेंगी, ठीक है, वहां पे ये किसका केंद्रक मिलता है? माध्यिकाओं का कटान बिंदु। ये बात पता होगा बहुत अच्छे से। तो आइए भाई, माध्यिका कैसे मिलती है? इन दोनों का मध्य बिंदु जो आएगा वो डी आ जाएगा। इसको हमने ज्वाइन किया, यहां से आ जाएगा। इसको ज्वाइन किया यहाँ पे, और ये जो जी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें कई बार अपने एयरफोर्स एग्जाम में या नेवी वाले एग्जाम में पूछते हैं कि इनका अनुपात कितना होगा, कि जो केंद्रक है वो किस अनुपात में विभाजित करता है भाई। तो इनका अनुपात याद रखना बेटा, जिसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि ये 2:1 में विभाजित करता है। किसमें? 2:1 में विभाजित करता है। याद कैसे रखना है? ऊपर ज्यादा होगा, नीचे कम होगा, और इस टाइप से हमें पॉइंट्स आ जाएंगे। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या है भाई? तो सेंट्रोइड केंद्रक का जो फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला हो जाता है अपना जी से रिप्रेजेंट करेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ये हो जाता है, और ये अपना बड़े आसानी से निकाल देंगे। जो मेन पॉइंट है उन पे ध्यान देना है, बाकी चीज़ अपने आप क्लियर हो जाएंगी, कवर हो जाएंगी। तो क्या हो जाएगा भाई? हमें पता है कि ये अनुपात कितना होगा, 2:1, ये याद रखना है, और फॉर्मूला ही है। एक क्वेश्चन लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन लेंगे। हमसे पूछे कि कोई त्रिभुज है, इसके शीर्ष 1,2, बी है 6,9 और सी है 8,7। पूछेगा केंद्रक बताओ भाई। तो सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर लेना है, x1 प्लस x2 प्लस x3, 1 प्लस 6 प्लस 8 अपॉन 3 और 2 प्लस 9 प्लस 7 अपॉन 3। और बाकी ये क्या हो गया? ये 15, 5 और ये क्या हो जाएगा? 18, ये 6 हो जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं और अपनी कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो इस टाइप से हम लोग सेंट्रोइड फाइंड करते हैं। ठीक है, ये सिंपल सा फॉर्मूला है, लेकिन इसमें एक बेहतरीन फॉर्मूला की बात करें। बेहतरीन फॉर्मूला जो बनेगा वो कैसे आएगा, उस बेहतरीन फॉर्मूले पे बात करते हैं। ध्यान देना है कैसे आएगा वो बेहतरीन फॉर्मूला। और एयरफोर्स में अगर हमें नहीं पता है तो हम लोग बहुत टाइम खराब करेंगे, तो वो बात हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और बहुत ध्यान से सुनना है। क्या क्वेश्चन पूछता है कि ये तो शीर्ष दिए हैं, ये शीर्ष x1 y1 x2 y2 x3 y3 दिए हैं, तो हम लोगों को पूछा केंद्रक निकालना है। लेकिन जब वो वहां पे कह देता है, पॉइंट कैसे बदलता है, क्वेश्चन कैसे बदलेगा, अपने एयरफोर्स और नेवी वाले एग्जाम में वो सुनेंगे बहुत ध्यान से कैसे बदलेगा। यहाँ पे एक बात करेंगे, यहाँ पे एक ट्राइंगल दे दिया है त्रिभुज, वो शीर्ष ना देके इसके मध्य बिंदु दिए x1 y1, इसका मध्य बिंदु दिया है x2 y2, यहाँ पे मध्य बिंदु दिया है x3 y3, ये पॉइंट दे दिए।
यहाँ पे हमें ध्यान देना, बहुत ध्यान देना है। ये शीर्ष दिया है तब केंद्रक पूछता है, वहां पर मध्य बिंदु दिए है तब केंद्रक पूछेगा। तो अगर मध्य बिंदु दिए या तो हमें शीर्ष निकालो पहले, और यहाँ से अगर यहाँ से शीर्ष निकालेंगे, वर्टेक्स निकालेंगे तो हम लोग बहुत टाइम खराब करेंगे। तो हम एक शॉर्टकट, बेहतरीन शॉर्टकट की बात करेंगे जिसको बहुत ध्यान से सुनना है, समझना है और आगे बढ़ना है भाई। तो वो सेंट्रोइड, अभी भी बेटा अगर इसके भुजाओं के मध्य बिंदु दिए हैं तो सेंट्रोइड का फॉर्मूला नहीं बदलेगा, जो यहाँ पे है वही फॉर्मूला वहाँ पे भी आएगा। मीन्स अभी भी हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे x1 + x2 + 3 और y1 + y2 + y3/3, कुछ भी नहीं बदला। यानी कि एक बात हम लोग बेहतरीन बात सीख चुके हैं भाई, क्या कि अगर शीर्ष दिए हैं तो भी फॉर्मूला x1 + x2 और अगर भुजाओं के मध्य बिंदु दिए हैं तो भी यही फॉर्मूला लगाएंगे और हम लोग अपने क्वेश्चन को विद इन टाइम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, हमारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, सब कुछ समझ आएगा। एक क्वेश्चन लेंगे, हमसे कह दिया शीर्ष है, कोई त्रिभुज है और उसके भुजाओं के, यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन, भुजाओं के मध्य बिंदु हैं 1,1, 3,3 और 4,4 है। वो कहेगा केंद्रक बताओ। तो अगर हमें नहीं पता होता कॉन्सेप्ट ये, तो फिर हम लोग कैलकुलेशन, लंबी सी कैलकुलेशन कर रहे होते हैं और लंबी सी कैलकुलेशन हम लोग परेशान हो चुके होते हैं। तो हमें बचना है उस कैलकुलेशन से। देखो बेटा, तब भी फॉर्मूला 1 3 4/3 और 1 + 3 + 4/3, क्वेश्चन समाप्त हो गया और हमारा सिलेक्शन रेट के चांसेस उतने ही अच्छे हो जाएंगे हमारे जाके। तो ये बात सीखनी है कि शीर्ष दिया हो या मध्य बिंदु दिया हो, फॉर्मूला दोनों में सेम आएगा, हमें कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। तो हम लोग अभी तक सेंट्रोइड सीख चुके हैं बहुत अच्छे से, सेंट्रोइड बहुत अच्छे से सीख चुके हैं भाई, बहुत अच्छे से। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, अपना आता है नेक्स्ट पॉइंट, हम लोग बात करें अगले केंद्र की बात करेंगे। तो ये आता है भाई ऑर्थो सेंटर, ठीक है, ऑर्थो सेंटर है लंब केंद्र, ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र। अब इसमें अपने एयरफोर्स एग्जाम में जो ध्यान रखना है कि लंब केंद्र का जो क्वेश्चन आता है वो सबसे ज़्यादा समकोण त्रिभुज का होता है। हम लोग पहचान नहीं पाते हैं कि समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज जब नहीं पहचान पाते हैं तो फिर हम लोग उल्टी सीधी कैलकुलेशन करते हैं और अपना क्वेश्चन चला जाता है। तो हमें ऑर्थो सेंटर ध्यान रखना। अब होता क्या भाई, ये है, हम लिख देते हैं, ये है लंबवत रेखाओं का कटान बिंदु, ये है लंबवत रेखाओं का कटान बिंदु, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस, ये ध्यान रखना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, लंबवत रेखाओं का कटान बिंदु। अब हम लोग क्या कर देंगे, क्वेश्चन हमारा समकोण का आता है और समकोण बेहतरीन शॉर्टकट से ज़्यादा हम लोग बढ़ेंगे। बेहतरीन शॉर्टकट समझना है, बेहतरीन शॉर्टकट समझना है, ध्यान देना है कैसे आएगा। तो वो बेहतरीन शॉर्टकट क्या है भाई, और वो समझ गए हो, ऑर्थो सेंटर लंबवत रेखाओं का कटान बिंदु, वहीं पे पॉइंट दिया है, उसी पॉइंट को समझना। जो समझ गए वो सेलेक्ट हो गए, नहीं समझे वो दिक्कत में आएंगे। और वीडियो को बेटा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो जिससे हमें मोटिवेशन मिले और ऐसे ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट तुम्हें बताते जाए, ठीक। तो एक क्वेश्चन लेंगे, उस क्वेश्चन के थ्रू बताएंगे। एक क्वेश्चन है, एक कोई त्रिभुज है, इसके शीर्ष 0 0 है, 4,0 0,3 है, पूछेगा इसका लंब केंद्र बताओ और परिकेंद्र बताओ, दोनों पूछता है, दोनों बात बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले उसको डायग्राम बना लो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जैसे डायग्राम बनाते हैं वो डायग्राम बना लो इस क्वेश्चन का, सबसे पहला काम। तो सबसे पहला काम डायग्राम बनाएंगे, तो डायग्राम बनाते भाई, कोऑर्डिनेट में डायग्राम बनाया, इसका पॉइंट हुआ भाई 0 0 दिया है, फिर दिया 4,0 दिया है, यहाँ पर 0,3 दिया है, बना लिया भाई। अब क्या बोला, लंबवत रेखाओं का कटान बिंदु होता है लंब केंद्र। क्या होता है, लंबवत रेखाओं का कटान बिंदु लंब केंद्र होता है। तो लंबवत रेखाएं बेटा कहाँ मिल रही हैं, इस त्रिभुज में 0 0 पे मिल रही हैं। इसका लंब केंद्र अपने आप ये 0,0 पे मिल जाएगा, जहाँ पे 90 अंश का कोण बना दे,
वो इसका लंब केंद्र होगा। क्वेश्चन खत्म, सॉल्व, बिना सॉल्व करे आंसर आ चुका है, हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। और इसी में एक बात और पूछता है कि इसका परिकेंद्र बताओ, तो परिकेंद्र होगा, यहां पे लिखता हूं भाई, विकर्ण का मध्य बिंदु, ठीक है, विकर्ण का मध्य बिंदु, ये होगा क्या भाई, परिकेंद्र। क्या होगा भाई, परिकेंद्र। ये अभी बहुत सारे एग्जांपल हम करेंगे, तो ये बात मेरी समझ में आ चुकी होगी। तो विकर्ण, ये परिकेंद्र अगर लिखना है तो इसका मध्य बिंदु निकालो। मध्य बिंदु कैसे आता है, x1 + x2 4 + 0/2 और 0 + 3/2 मीन्स 2,3/2। तो और लंब केंद्र भी आ गया, परिकेंद्र भी आ गया, क्वेश्चन खत्म हो गया भाई। यही तो सीखना है। एक और एग्जांपल लेंगे भाई, और एक और एग्जांपल लेंगे तो वो भी देखते हैं। एक और क्वेश्चन लिया भाई, इन्होंने कहा कोई त्रिभुज जिसके शीर्ष, कोई त्रिभुज जिसके शीर्ष हैं, 1 मिनट, क्या है भाई, 6,0 और 0,10 है, पूछेगा लंब केंद्र बताओ भाई। क्या पूछेगा, लंब केंद्र बताओ और परिकेंद्र बताओ। लंब केंद्र कैसे आएगा, क्या बताया था हम लोग, सबसे पहले ट्रायंगल बना लो, त्रिभुज बना लो भाई। त्रिभुज बनाया, 0 0 आ गया, यहाँ 6,0 आ गया, यहाँ पे 0,10 आ गया। क्या बोला, जहाँ पर लंबवत रेखाएं मिलेंगी वो लंब केंद्र होगा। 0 0, एक बार हो गए, और इनका मध्य बिंदु जो होगा 6 का आधा 3, ये 5, ये इसका परिकेंद्र आ चुका है। परिकेंद्र मतलब सरकम सेंटर आ चुका भाई, ये सरकम सेंटर है, ये उसका ऑर्थो सेंटर है। मेरी बात समझ में आ चुकी होंगी। ऐसे ही बेहतरीन बातें सीखनी है हम लोगों को। बेहतरीन बातें सीखते सीखते एक बार हम लोग जाके सिलेक्ट हो जाएंगे और मेरिट में बहुत टॉप पे मार्क्स लेके आएंगे। तो अपनी 2 बातें बहुत अच्छे सीख चुके हैं हम लोग, सेंट्रोइड सीख गए हैं, और दूसरा हम लोग ऑर्थो सेंटर सीख गए हैं, सरकम सेंटर सीख गए हैं। ये बातें बहुत अच्छे से मेरी समझ में आ चुकी होंगी, बेहतरीन सी बातें समझ में आई होंगी, इनमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, इनमें कहीं कोई डाउट नहीं है। अब बच्चों के दिमाग में क्या आता है कि सर तो बार बार 0 0 ले रहे हैं, तो 0 0 नहीं होगा, बदल भी सकता है। हमने क्या बोला, समकोण त्रिभुज बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए भाई, समकोण त्रिभुज बनना चाहिए। समकोण त्रिभुज बना, क्वेश्चन ओवर। देखो एक और क्वेश्चन लिया भाई हमने, एक त्रिभुज है 1,2, बी जो है 1,7 और सी 1,2, 1,7 और 3,2, ये कह दिया 1,2, 1,7, 3,2। अगर एग्जाम में कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, अब देखो बेटा यहाँ पे 0 0 नहीं है कि दिमाग में बैठ जाए कि 0 0 के लिए एप्लीकेबल कोई भी ट्राइंगल, बस ट्राइंगल का होगा, समकोण त्रिभुज हो, राइट एंगल हो, देन काम ओवर। कैसे, हमने क्या बोला है, ऐसे क्वेश्चन का डायग्राम जरूर बनाएंगे। बना लो भाई, 1,2, 1 x पे 1 बाई 1,7 और 3,2, 3,2 यहाँ बन जाएगा कोऑर्डिनेट में। समकोण त्रिभुज एक बार फिर बना। हमने क्या बोला, अगर हमसे पूछे लंब केंद्र बताओ भाई, जहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है, लंब केंद्र हो गया। बिना कुछ सॉल्व किए हुए ऑर्थो सेंटर हो गया बेटा 1,2। हमसे पूछे सरकम सेंटर बताओ, क्या बोला, भुजाओं का मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु लिख लेंगे 3 + 1/2 और 7 + 2/3, ठीक है, सॉरी मध्य बिंदु यहाँ 2 और यहाँ 2, ये कितना हो गया भाई 2 और ये 9,2, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि हमेशा शीर्ष 0 0 हो, सबके लिए एप्लीकेबल है, सबके लिए क्वेश्चन आसानी से आ सकता है। और भी एग्जाम्पल लेते भाई, एक और एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया, यहाँ पे कह दे 3,2, 3,8 और यहाँ पे 7,2। पूछेगा कि त्रिभुज का लंब केंद्र और परिकेंद्र ज्ञात करो। हम लोग बेटा तुरंत का तुरंत ट्रायंगल बना लो, और ट्रायंगल्स बनते ही पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, पूरी पिक्चर ऐसी क्लियर हो जाएगी। देखो क्या है भाई, यहाँ पे क्या है कहानी, यहाँ पे 3,2 x पे 3,8 ऊपर जाएगा, 7,2 यहाँ जाएगा। यहाँ पे देखो बेटा, तो यहाँ पर अगर ऑर्थो सेंटर पूछे,
और तो सेंटर पूछेगा, लंब केंद्र अगर पूछा तो लंब केंद्र क्या आएगा भाई 3,2 और इसका मध्य बिंदु, बार बार एक ही बात पूछ रहे हैं। तो 7 और 3 10, 10/2 और 2 और 8/2 मतलब 5,5। एक विद इन सेकेंड बिना पेन चलाए हुए बेटा, बिना पेन चलाए हुए क्वेश्चन ओवर हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। और ऐसे हम बात सीख जाएंगे तो अपना क्वेश्चन बहुत आसानी से हम लोग एग्जाम में कर आएंगे। वो 25/25 मार्क्स मिलेंगे, मैथ्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, गारंटी है, इस बात की गारंटी है कि 100% इस बात को करेंगे। तो बेटा यहाँ तक मेरी बात समझ में आई होंगी बहुत अच्छे से। और बाकी तुम लोग जो लूसेंट बुक से क्वेश्चन करेंगे तो देखना कितने आसानी से हम लोग क्वेश्चन करेंगे, बहुत आसानी से क्वेश्चन अपने सॉल्व होंगे। सॉल्व हो के इनमें टाइम नहीं लगना, हमें ऐसी बेहतरीन बातें सीखनी है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, अपना आता है इन सेंटर। नेक्स्ट आता है क्या, इन सेंटर। इन सेंटर क्या होता है, इसको बोलते हैं भाई अंतः केंद्र। अंतः केंद्र की बात करें, इन सेंटर। पहले तो हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट की बात सिखाएंगे एक बार, और फिर एक सिंगल ट्राइड सिस्टम से शॉर्टकट बता जाएंगे, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। विद इन टाइम क्वेश्चन अपना सॉल्व हो जाएगा बेटा, विद इन टाइम क्वेश्चन सॉल्व होगा। टाइम देखो क्या है, पहले तो एक ट्राइंगल लिया, ये है, यहाँ पॉइंट है x1 y1, एक पॉइंट है x2/2 और तीसरा पॉइंट है x3/3। ए के सामने वाली भुजा ए, बी के सामने भुजा बी, सी के सामने भुजा सी। अगर हमसे पूछे इन सेंटर बताओ, फॉर्मूला जो आएगा ax1 + bx2 + cx3 अपॉन आएगा a + b + c, फिर आएगा ay1 + b/2 + c/3 अपॉन a + b + c। ये तो अपना फॉर्मूला है, ठीक। ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, सब बुक्स में दिया होता है, इसकी बात नहीं करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन लेंगे, उससे एक्सप्लेन करेंगे, उसके जस्ट बाद हम लोग ट्राइड सिस्टम सिखा देंगे, जिसमें पेन उठाने की जरूरत, बिना पेन उठाए क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ओवर हो जाएगा क्वेश्चन, टाइम नहीं लगेगा। क्या है भाई, यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया कि एक त्रिभुज है, शीर्ष जिसके हैं A 0 0, B 4 0 और C 0,3 है। ये क्वेश्चन दे दिया है और पूछेगा अंतः केंद्र बताओ। तो एक बार हम इसको एक्सप्लेन जरूर करेंगे, एक बार एक्सप्लेन करते हैं। हमने क्या बोला बेटा, कोऑर्डिनेट का कभी क्वेश्चन हो उसको डायग्राम जरूर बना लो। तो ये 0 0, ये 4 0 और ये 0,3, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4, ये दूरी कितनी 3, ये 3 और 4 का वर्ग 5 हो गया, पाइथागोरस से याद आएगा। एक बार फॉर्मूला लगाने की कोशिश करते हैं। हमने क्या बोला, हमें ना ए पता है, ना बी पता है, ना सी पता है, हम तो ये आएंगे, मान लो ये लिया तो इसके सामने वाला कोऑर्डिनेट लेना। जैसे एक बार पूरा एक्सप्लेन करते हैं, 5 × 0 सामने कोऑर्डिनेट प्लस 4 × 0 प्लस 3 × 4, 3 × 4 अपॉन क्या आएगा, तीनों का सम a + b + c, 5 + 4 + 3 कॉमा। ऐसी बाई कोऑर्डिनेट की बात करेंगे हम लोग। बाई कोऑर्डिनेट की जब बात करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे कोई भी ले लो, 5 × 0, फिर 4 × 3, फिर क्या आएगा 3 × 0 अपॉन क्या आएगा 5 + 4 + 3। इनको सबको जोड़ो तो ये 12/12 आ गया, ये भी 12/12 मीन्स 1,1 आ गया। आंसर आया 1,1। अब इस बात को हम बेहतरीन अपने ढंग से कैसे कन्वर्ट करते हैं वो सुनना बेटा। यहाँ पे हम लोग एक ट्राइड सिस्टम पढ़ते हैं हमेशा मैथ्स में। वो ट्राइड सिस्टम क्या होता है, वो ट्राइड सिस्टम ये है भाई, यहाँ पे बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे बहुत अच्छे से कि पेयर में आते हैं 3 और 4 का ट्राइड 5 होता है। यानी कि इस क्वेश्चन अपना 3 और 4 का ये हुआ, ये अपना पहला ट्राइड है। एक ट्राइड होता है 7 नहीं, एक ट्राइड होता है 5, 12 और 13 का, ठीक है, ये दूसरा ट्राइड है। और तीसरा 7, 24, 25 के तीसरा ट्राइड है। तो
तो अपने इस क्वेश्चन में अभी हम एक और एग्जांपल लेंगे, समझाएंगे। अगर कभी पहला ट्राइड का यूज हुआ, 3 और 4 का यूज हुआ, तो इसके इन सेंटर 1,1 होंगे। दूसरा ट्राइड है उसके इन सेंटर 2,2 होंगे। तीसरा ट्राइड है उसके इन सेंटर 3,2 होगा। पहला, दूसरा, तीसरा। पहला देन 1 1, दूसरा देन 2 2, तीसरा है तो 3 3 और क्वेश्चन सॉल्व हो गया बिना पेन उठाए। अब कैसे क्वेश्चन बनेगा वो भी एक बार हम एक्सप्लेन करेंगे बढ़िया से। एक क्वेश्चन कह दिया, ये ट्राइड सिस्टम समझ लो, कह दिया 0 0 है, 5,0 है और 0,12 है। इसका इन सेंटर मतलब अंतः केंद्र बताना है इस क्वेश्चन का। ये पूछेगा कि अंतः केंद्र बताओ, तो कोई दिक्कत नहीं, चेक करेंगे कौन सा ट्राइड है। 5 और 12 की यूज हुआ, 5 12 का ट्राइड ये होता है। सेकंड ट्राइड है, खट से आंसर 2,2 लिखेंगे, क्वेश्चन खत्म हो गया, मेरी कहानी खत्म हो जाएगी। तो उम्मीद है ये इन सेंटर्स की प्रॉब्लम समझ में आई होंगी। बाकी हम लोग लूसेंट जब डिस्कस करेंगे तो और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और मेरी क्लास अगर अच्छे से समझ में आई हो तो फिर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट बॉक्स में मैसेज ज़रूर करना, जिससे हमें पता चले कि हमने जो पढ़ाया है वो सही पढ़ाया है, कुछ और गड़बड़ है, कुछ इम्प्रूव करते तो कमेंट जरूर करो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। और बस ऐसे ही पढ़ते रहो मन लगा के, ऐसी बेहतरीन से बेहतरीन कॉन्सेप्ट मिलेंगे, हम देते जाएंगे और ऐसे ही इम्प्रूव करते जाओगे, जिससे ओवरऑल फाइनल सिलेक्शन मिले, ठीक है। बाय बाय, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके।